कुछ जराइम इतने वायलेंट होते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है और ये कभी बेनकाब नहीं होंगे। हम आज आपके सामने ऐसे ही 10 क्रिमिनल केसेस पेश करना चाहते हैं जो कई सालों के पुलिस वर्क के बाद ही हल हो सकते हैं। उन केसेस में जेल ब्रेक शामिल हैं, ऐसे स्कैम्स जिन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, और ऐसी डकैतियां जिनके बारे में सोचा गया था कि शायद कभी हल ना हो सकें। तो ये वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है, इसलिए गुड टू नो देखते रहे और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप किसी ऐसे क्रिमिनल केस के बारे में जानते हैं जो कभी हल ना हुआ हो। नंबर 10 पर हम एक ज़हीन साइबर क्रिमिनल के साथ शुरू करते हैं जिसने खौफनाक क्राइम किए और बहुत से लोगों के लिए एक रियल कल्ट शख्सियत बन गया, यानी मैक्सिमिलियन शिम्प, जिसे ज्यादातर शाइफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। वो जब 20 साल का था तब ही यूरोप में वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इसकी वजह ये थी कि वो कई सालों तक डार्क वेब पर हर किस्म की नशा आवर अशिया फरोख्त करता था। ऐसा करने के लिए उसने ऑनलाइन दुकान खोली जहां कस्टमर्स तकरीबन किसी भी किस्म के नशे का ऑर्डर दे सकते थे। पेमेंट के बाद छोटे पैकेजेस तैयार किए जाते थे जो कस्टमर्स के घरों को पोस्ट के जरिए भेजे जाते थे। उसने कई सालों तक ऐसे काम किया जिस वजह से पुलिस हमेशा उसे ढूंढती रही और 2015 में इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। अदालत में इसे 7 साल की सजा सुनाई गई और उसे जुवेनाइल डिटेंशन में रखा गया, जिसे वो 2019 में प्रोबेशन पर छोड़ने में कामयाब हो गया। बाद में भी इससे दोबारा कई बार इन्वेस्टिगेशन की गई क्योंकि ये वाज़ेह नहीं था कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले कहां और कितनी दौलत छुपाने में कामयाब हुआ था। इसकी कहानी नेटफ्लिक्स पर फिल्माए जाने के बाद वो बहुत से लोगों के लिए एक अफसाना बन गया है। नंबर 9 पर हम एक अंडरवर्ल्ड बॉस के पास आते हैं जिसने अदलिया के साथ कई सालों तक अवामी जंग लड़ी, लेकिन लंबे अरसे के बाद उसे अपने अमाल का खमियाजा भुगतना पड़ा। हम जॉन गोटी के बारे में बात कर रहे हैं जो अमरीकी इटालियन गैम्बिनो फैमिली के एक साबित मेंबर हैं जिनका 1980 की दहाई में न्यूयॉर्क के क्राइम्स में अहम हिस्सा था। गोटी और उसका ग्रुप इलीगल सब्सटेंसेस की सेल, किडनैपिंग और यहां तक के लोगों को ठिकाने लगाने समेत हर क्राइम में मुलव्वस रहे। अंडरवर्ल्ड के दीगर लोगों के मुकाबले में जो अपने बिजनेस को और खुद को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं, गोटी पब्लिक आई में रहकर बहुत खुश था। उसने खुद को इंटरव्यू करने की इजाज़त दी और यहां तक कि अपने खिलाफ केसेस में पब्लिक गवाहों को भी इजाज़त दी। क्योंकि ये खुला राज था कि गोटी बेशुमार क्राइम्स में मुलव्वस था, तब भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। ये 1992 तक ऐसा हुआ। फिर न्यूयॉर्क के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने आखिरकार एक पेशरफ्त की और गोटी को मुजरिम ठहराने में कामयाब हुआ जब इसके एक पुराने साथी ने इसे धोखा दिया था। इस न्यूज़ से बहुत से लोगों को शॉक लगा क्योंकि वो सोचते थे कि गोटी इतना होशियार है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। नंबर 8 पे एक ऐसे शख्स के साथ कंटिन्यू करते हैं जो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था, यानी आर्नो फिनके। 1988 और 1994 के दरमियान फिनके ज़हीन क्रिमिनल्स में से एक था जो जर्मनी ने कभी नहीं देखा था। उसने खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर के ब्लैकमेलर के तौर पर एक नाम बनाया जिसने बड़े स्टोर्स का कई लाख यूरो का नुकसान किया, लेकिन जब इसको पकड़ने की बात आती तो वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे होता था। वो बार बार पुलिस के लिए अजीब व गरीब जाल बिछाकर टोटल 30 बार रकम ट्रांसफर करके बचने में कामयाब रहा। उसने पुलिस को जाली फोन कॉल्स के जरिए गलत मकामात पर खुद को पेश करने पे आमादा किया। वो कई छोटे ट्रैपिंग खतरात के साथ फरार के रास्ते तैयार करता था जिससे वो तमाम पुलिस अफसरान के होते हुए भी निकलने में कामयाब रहता। लिहाजा 1994 के स्प्रिंग में फिनके को बिलाखिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी क्रेजी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 2000 में अच्छे बिहेवियर की वजह से इसे जेल छोड़ने की इजाज़त मिल गई। इसके बाद इसने एक क्रिकेचरिस्ट और ऑथर के तौर पर अपना करियर बनाया और अब वो जर्मन टीवी शोज में बाकायदगी से नजर आता है। नंबर 7 पे हम इस तरफ आते हैं जो शायद अब तक का सबसे शानदार जेल से फरार है, जो कई दहाइयों तक हल नहीं हुआ, लेकिन 2018 में इसे दोबारा लाइमलाइट मिली। ये मशहूर अमरीकी जेल अल्काट्राज से फरार के बारे में है, जिस पे 1979 में क्लिंट ईस्टवुड के साथ फिल्म भी बनाई गई। 1962 में गालिबन 3 कैदी इस जेल से फरार हुए, जो कि अब तक की सबसे महफूज जेल है।
अल्काट्राज ना सिर्फ सैन फ्रांसिस्को के साहिल से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से जजीरे पर वाक़ है, बल्कि ये किसी भी दूसरी जेल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी में है। ये जेल चारों साइड से बेशुमार दीवारों और तेज़ चट्टानों से घिरी हुई है। ताहम 3 कैदी, फ्रैंक मोरिस, जॉन और क्लीरेंस उनगलिन, इसमें से गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए। वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए वो अपने सेल से बाहर निकलने और अपने बिस्तर में डमीज रखने के बाद वो मुमकिना तौर पर समंदर में कूद गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। कई दहाइयों तक लोग ये सोचते थे कि वो नहीं बच पाए, लेकिन फिर 2018 में एक लेटर सामने आया जिसमें इसके बरक्स दावा किया गया था। इस लेटर में एंगलिन ने, जो शायद अभी जिंदा है, ने लिखा कि वो तीनों इस फरार में बच गए थे और उन्होंने अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई। अगरचे लेटर की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन बहुत से लोगों को इससे क्लोजर मिला। नंबर 6 पर अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल किया हो सकता है, और एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ चंद सालों में $60 बिलियन चोरी कर लिए बगैर किसी के नोटिस लिए। हम बात कर रहे हैं साबिक अमरीकी स्टॉक ब्रोकर बर्नी मीडोफ की, जिन्हें 2009 में 150 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मीडोफ के पास स्कैम के लिए एक सिस्टम था जिसे वो लोगों से स्कैम करने के लिए इस्तेमाल करता था। बदले में उसने अवाम को बताया कि इसने एक ऐसा तरीका तैयार किया है जिसकी मदद से वो कैपिटल मार्केट में एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकता है, जिसके बाद कई इन्वेस्टर्स ने इसे रकम दी। ताहम उसने इन्वेस्टमेंट करने के बजाय खुद की जेब में डालने को तरजीह दी और अरबों में दौलत कमाई। ये सारा फराड 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ही सामने आया, जब इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट की गिरती हुई कीमतों की वजह से अपना पैसा वापस चाहते थे। तब मीडोफ और उसके क्रिमिनल सिस्टम को बेनकाब किया गया था, जिसके नतीजे में वो न सिर्फ जेल चला गया बल्कि मीडोफ को इस कदर नुकसान पहुंचा कि इसके अपने बेटे ने अपनी जान ले ली और हजारों इन्वेस्टर्स खाली हाथ रह गए। मीडोफ भी 2021 में 82 साल की उम्र में जेल में इंतकाल कर गया। नंबर 5 पे टोड कोलेब के क्यूरियस केस के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये अमरीकी टीनेजर जेल भेज दिया गया था और उसे सजा काटना पड़ी। इसकी रिहाई के बाद ऐसा लगता था जैसे वो बदल गया हो। वो एक कामयाब बिजनेसमैन और रियल एस्टेट एजेंट बन गया जो अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन असल में वो खुफिया तौर पर दोहरी जिंदगी गुजार रहा था। उसने कई लोगों को किडनैप किया जिन्हें इसने अपनी प्रॉपर्टी पर कैद कर रखा था, और वो अपने नेबर्स की किडनैपिंग का भी जिम्मेदार था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। एक दिन जब एक लोकल पुलिस के एक जासूस ने अमेज़न पर अजीब और गरीब रिव्यूज देखे, तो उन रिव्यूज में एक शख्स क्राइम के लिए हथियार के तौर पर ट्रिपोलिन, लांस और परफरनेलिया जैसी अशिया के इस्तेमाल के बारे में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने कोलेब के घर की तलाशी ली और वहां से कुछ मुतासरीन जो अभी तक जिंदा थे के खौफनाक सबूत मिले। ये केस बहुत मुतनाज़ा था। नंबर 4 पे एक आर्ट चोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं जो इतनी जहानत से की गई थी कि इसका पर्दाफाश सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो खुद इसमें मुलव्वस थे। 2015 में वीरोना के म्यूसियो डिसे, बेलिनी और रूबिन्स जैसे आर्टिस्ट की मुताद्दिद पेंटिंग्स चोरी हो गईं। ताहम इस तरह की दूसरी डकैतियों के मुकाबले में यहाँ चीजें ठीक होती दिखाई नहीं दे रही थीं। डाकू म्यूजियम के बंद होने के बाद 70 मिनट तक सुकून और खामोशी से टहलने में कामयाब रहे। इस दौरान वो 17 पेंटिंग्स को अपनी गाड़ी में आराम से लोड करने में कामयाब हो गए। फिर वो गाड़ी चलाकर चले गए। उन्होंने वहां मौजूद एक गार्ड को बांध दिया, जिसे बाद में पुलिस ने वाहिद गवाह के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इस केस का भी। 1 साल बाद जब ये पेंटिंग्स ब्लैक मार्केट में सामने आईं तो अथॉरिटीज ने गार्ड से दोबारा इन्वेस्टिगेशन की। ताहम इस बार इस पर दबाव बहुत ज्यादा था, तो उसने पूरे क्राइम के बारे में खुलकर बताया। गार्ड ने एक साथी के तौर पर काम किया जिसने डाकुओं को बिल्डिंग में बगैर किसी रुकावट के दाखिल होने दिया। इसके एतराफ के बाद पुलिस बिलाखिर तमाम 12 मुलव्वस अफराद को पकड़ने और मुतअद्दिद पेंटिंग्स को बाजियाब कराने में कामयाब हो गई। नंबर 3 पर हम एक ऐसे स्कैमर के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कई सालों से पुलिस को मतलूब था, जिसका वायलेंट स्कैंडल हाल ही में दरियाफ्त हुआ। एक जर्मन बिल्गारी खातून जिसका नाम रिजा उगनाटवा है, जिसे बहुत से लोग क्रिप्टो क्वीन के नाम से जानते हैं। इसके इस नाम की वजह इसका स्कैम है। फिर उसने इसी नाम की कंपनी के जरिए इन्वेस्टर्स के लिए पुरकशिश ऑफर बनाई।
اس کے بعد ان انویسٹرز نے اس کرنسی میں لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، جس سے اس خاتون کے پاس کافی رقم آ گئی۔ تاہم اس کیس کی خاص بات یہ ہے اس کرنسی کا وجود بھی نہیں ہے۔ غالباً 2017 میں وہ لاکھوں ڈالر لے کر فرار ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں تھا کہ اس نے یہ رقم کیسے جمع کی تھی اور وہ اس رقم کو کیسے اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے 2019 میں ایک امریکی عدالت نے سزا سنائی تھی، لیکن کئی سالوں سے ناقابل شناخت رہنے کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ کبھی بھی اپنی سزا پوری کرے گی۔ نمبر 2 پر ہم ایک ہسٹریکل کیس کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ کرائم کیس 2000 سال بعد بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تلاش کے بارے میں ہے جو 2017 میں سوئس آرکیالوجسٹس نے کی تھی اور سائنس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو ایک پرائمری اسکول کی بحالی کے دوران ایک درخت میں سے ایک لاش ملی۔ یہ لاش درخت کے نیچے یا اس کے ساتھ نہیں، بالکل اس کے درمیان میں تھی۔ اس تلاش کے ابتدائی طور پر خوف کے ساتھ نوٹ کیے جانے کے بعد محققین نے فوراً اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ کچھ تجربات کے بعد پتہ چلا کہ یہ لاش سے لٹک دور کی ایک مردہ عورت کی تھی، جسے شاید درخت کی جڑ میں دفن کیا گیا تھا، جس نے اسے صدیوں سے گھیر رکھا تھا اور صرف 2200 سال بعد سامنے آئی۔ نمبر 1 پر ایک ایسا کیس ہے جس نے اتھارٹیز کو کئی سالوں سے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، بالآخر 2021 میں حل ہو گیا، وہ بھی ایک ٹی وی شو کی وجہ سے۔ ZDF پر پروگرام ایک تنزیشن XY انسالڈ پر ایسے کرمنل کیسز کو باقاعدگی سے پیش کیا جاتا ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے ہوں، اس امید سے کہ شاید پبلک میں سے کوئی مدد کر دے۔ یہی حال 2019 میں ڈکیتی کا بھی تھا، جس میں ایک بزرگ کپل سے 20,000 یورو کی رقم چھین لی گئی تھی۔ تاہم جب 2 سال بعد بھی پولیس کریمنل کو پکڑ نہ پائی تو آخر کار فیصلہ کن کال اس شو پر آ گئی۔ ایک شہری نے بیان کردہ گاڑی کو پہچان لیا اور اس طرح پولیس کو صحیح ٹریک پر لایا گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں اتھارٹیز ڈاکوؤں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی اور ایک ایسے کیس کو حل کر لیا گیا جس سے وہ پہلے ہی امید چھوڑ چکے تھے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کون سا کیس سب سے زیادہ وائلنٹ پایا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو اگلی بار یہیں گڈ ٹو نو میں ملتے ہیں۔